नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तीसरे सीरीज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। पनामा नहर स्थित है, सही उत्तर है मध्य अमेरिका। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सही उत्तर महानदी। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? सही उत्तर गंगा नदी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय 2001 से 11 वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी? सही उत्तर उर्दू। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की संख्या में साक्षरता दर कितनी है? सही उत्तर 70.10%। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? सही उत्तर यूराल। तैरते हुए द्वीप फूमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है? सही उत्तर है लोकटक झील। याद रखेंगे, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, जो भारतीय राज्य नॉर्थ ईस्ट का भाग है। और एक बात और याद रखेंगे, सिक्किम 7 बहनों की राज्यों की सीरीज में नहीं आता है। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 बहन है, 7 सिस्टर। अगला प्रश्न, मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है हिंद महासागर का। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना के 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना है? 17.64%। आइबेरियाई प्रद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर यूरोप। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है यहूदी। सही उत्तर रहेगा इसका अवधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है मुंबई हाई। कौन सा स्थल भारत में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है खेतड़ी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन विश्व जनसंख्या संभाव्यता वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है? सही उत्तर अफ्रीका है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों SCS का सबसे प्रतिशत अधिक रहा है? सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल फॉल्स कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। याद रखेंगे, यह वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है नया मुंबई। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। सही उत्तर है केरल। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? सही उत्तर लूनी है। याद रखेंगे, अरावली पर्वत राजस्थान का भाग है, राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में ही अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, माउंट आबू में। अगला प्रश्न, किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की विशेषता है? सही उत्तर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। याद रखेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में यूपी के शामली से प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका भारत से खालिस्तान द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत है? सही उत्तर
पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी याद रखेंगे। यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु है। अगला प्रश्न, एपलासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्षेत्र वी के अंतर्गत। अगला प्रश्न, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? सही उत्तर चंपारण। चंपारण बिहार में स्थित है और यहाँ पर महात्मा गांधी को आंदोलन के लिए आग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 2017 को। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के साथ जाने वाले व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से खालिस्तान में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया। सही उत्तर है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। एक बात याद रखेंगे, गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन, हरित क्रांति का सर्वाधिक फायदा गेहूं में हुआ था। तिलहन और दलहन का जो वृद्धि था वो घट गया था, जबकि चावल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पंजाब सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया था इस हरित क्रांति में। अगला प्रश्न, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल कहाँ स्थित है? सही उत्तर राजस्थान में बूंदी। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर। किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? सही उत्तर हेमेटाइट। कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? सही उत्तर तूतीकोरिन। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जोंग गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। इसे महात्मा गांधी सेतु भी कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पूम्पुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। चैत्र पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जाता है और नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच से नर्मदा नदी होकर गुजरता है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सही उत्तर मिजोरम। दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली पट्टी किस फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? सही उत्तर कपास है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? यह भूटान की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। अगला प्रश्न, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाता है ओटाई कहलाता है। कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है गौरीकुंड। कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? कृष्णा एक गैर बारहमासी नदी है। और एक बात याद रखेंगे, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो बारहमासी है। जैसे गंगा, यमुना, कोसी, ये सभी नदियां सदाबहार नदियां हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी के कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? सही उत्तर है लेटेराइट। अगला प्रश्न,
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के किस स्थान से जोड़ता है? सही उत्तर है पोरबंदर। पोरबंदर में ही महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। अम्बालाल ने इनको साबरमती आश्रम बनाने के लिए बहुत सारे धन दिए थे। अगला प्रश्न, किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? सही उत्तर है सिलिकॉन। धन्यवाद।